तारीख 15 मार्च 2021, जगह गुजरात के आनंद जिले। और एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 13 साल होती है, वो लड़की पुलिस को फ़ोन करती है और कहती है कि सर, हमारे घर में रात को भूत आते हैं। पुलिस ने जब इस बात को सुना तो पुलिस को पहले तो हंसी आती है, लेकिन फिर भी पुलिस उस बच्ची को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि बेटा, अभी छोटे हो सकता है कि तुम्हें अंधेरे की वजह से डर लगता हो। लेकिन वो बच्ची मानने को तैयार नहीं होती है और लड़की अपनी जिद पर अड़ जाती है और जिद पकड़ लेती है कि हमारे घर में सचमुच में भूत आते हैं, आपको उन भूतों को भगाना चाहिए। जब लड़की पूरी जिद करने लगती है और लड़की के जिद के आगे पुलिस वालों को कुछ नहीं चलता और आखिरकार पुलिस को मौके पर आना पड़ता है। पुलिस मौके पर पहुंचते ही जांच पड़ताल शुरू कर देता है। तब जाकर पता चलता है कि उसके घर में भूत तो नहीं आते थे, लेकिन कुछ अनजान लोग आते थे। उस घर में हर रात एक नया मर्द आता था, जबकि उस आदमी की इस घर से कोई मतलब नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती है। लेकिन उस घर में उस छोटी सी बच्ची को जो माँ होती है, उसकी माँ के साथ उन लोगों के अवैध संबंध होते हैं और इसीलिए उसकी माँ से कोई न कोई रात को मिलने के लिए आया जाया करता था। और यही कारण था जब वो लड़की रात में तरह तरह की आवाज़ें सुना करती थी। और इस बात को उसने अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी कहा। घर में कोई न कोई आता है, लेकिन परिवार के कोई भी सदस्य को इस छोटी सी बच्ची की बात को गंभीरता से नहीं लेता है। तब जाकर छोटी बच्ची थक हार कर मजबूर होकर पुलिस को फ़ोन करना मुनासिब समझती है। जब पुलिस ने इस मामले की पड़ताल की तो पता चला कि उस लड़की की मां के कई लोगों के साथ अवैध संबंध पाए जाते हैं और इन संबंधों की कहानी जब लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि एक लड़की ने पुलिस को किस तरह से फ़ोन करके अपने घर की समस्या को दूर कराया। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में एक कत्ल भी हो जाता है, वो भी भयानक रूप से। और जब यह सब लोगों के सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता है। यह शायद कलयुग है, जो कलयुग में ऐसी बातें सुनने और देखने को मिल जाया करती है। क्या है पूरा मामला और इस कत्ल का रहस्य, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा क्राइम और मैं आपके साथ विपिन। आज की जो सच्ची घटना है गुजरात राज्य के भुज जिला का और उसी का ही एक इलाका है हमीर मोड़ा गांव। दरअसल यह हमीर मोड़ा गांव समुद्र के किनारे लगता है, जो कच्छ की खाड़ी के पास है। एक घटना अगस्त 2023 का होता है, जब एक मछुआरा समुद्र में मछली मार रहा था और मछली पकड़ते पकड़ते उसकी नज़र एक चमकती हुई वस्तु पर पहुंच जाती है। वह वस्तु कुछ ऐसी जगह से दिखाई दे रही थी जहाँ की चारों तरफ सुनसान इलाका था, आसपास पेड़ पौधे थे। लेकिन समुद्र के किनारे जब वह वस्तु चमक रही थी तो पहले तो उस मछुआरे ने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह वस्तु ज़रूरत से ज़्यादा चमक रही थी। तब उस मछुआरे से रहा नहीं जाता और फिर जब पास में जाकर देखता है तो एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई पड़ता है जो काफ़ी चमक रहा था। उसने जैसे ही उसे उठाने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि दरअसल वो हाथ में पहनी हुई एक अंगूठी रहती है और अंगूठी में कुछ इस तरह से एक शीशा लगा हुआ था जिसकी लाइट बहुत दूर तक मार रही होती है। अब जब उस मछुआरे ने जैसे ही उस उंगली को उठाने की कोशिश करता है तो पाता है कि उस उंगली में लगा पड़ा था। फिर जब उस मछुआरे ने टटोल कर देखता है तो जमीन के अंदर एक लाश दबी हुई रहती है। जैसे ही मछुआरा उस लाश को देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती है। उसकी चीखें निकलने के बाद वहां आसपास के लोगों को शोर मचाकर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास के लोग तो नहीं आते क्योंकि वो सुनसान का इलाका होता है। लेकिन कुछ मछुआरे ही आ जाते हैं या फिर सैलानी टाइप के लोग आते हैं। अब इसके बाद सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और छानबीन शुरू कर देता है। पुलिस मौके पर आने के बाद पता करता है कि लाश एक महिला की रहती है, जिसकी उम्र करीब लगभग 34 साल के आसपास होती है। अब इस पर सवाल उठना लाजमी था कि यह महिला कौन है, कहां से आई है, इसकी हत्या किसने की या फिर ये साधारण मौत है, क्या कारण हो सकता है।
पुलिस अब तमाम तरह के सवालों के जवाब जानना चाहती है। लाश मिलने के बाद वहां के आसपास के थानों को भी इसकी सूचना दी जाती है। आसपास के लोगों को भी बुलाया जाता है। यहाँ तक कि गांव के प्रधान सहित जो जहाँ तक एक खबर फैल सकती थी वहाँ तक यह सूचना देने की कोशिश की जाती है ताकि इस महिला की पहचान हो सके कि यह महिला आखिरकार कौन है। लेकिन धीरे धीरे करके वक्त आगे गुजरने लगता है, लेकिन अब तक उस महिला की शिकायत नहीं हो पाती है। इसलिए पुलिस परेशान होकर कुछ पर्चे छपवाती है और पर्चे छपवाने के बाद चाहे वह बस हो, गाड़ियाँ हों, चौराहे हो, गांव हो, बस्ती हो, हर जगह उन पर्चों को छपवा कर लगवाया जाता है। इस महिला के बारे में पूछने की कोशिश की जाती है, लेकिन अपने मुखर तंत्र को भी सक्रिय करती है। आखिरकार मुखर तंत्र के माध्यम से एक सूचना मिलती है। 13 जुलाई 2023 को हमीर मोड़ा गांव में एक समारोह था। इस समारोह में इस तरह की एक महिला देखी गई थी। इससे ज़्यादा कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिलती है। आखिरकार हार धार कर पुलिस ने 13 मार्च 2023 के आगे और पीछे 2-4 दिन के जो कॉल डिटेल निकालने का प्रयास करती है। इस सर्किल में, इस नेटवर्क में कितने नए मोबाइल आए हैं उसके बारे में जब पता करने की कोशिश की जाती है तभी एक लोकेशन का पता चलता है जो कि एक माथा पहाड़ी इलाके का एक व्यक्ति का होता है और उसका नाम योगेश होता है। योगेश की जब कॉल डिटेल निकाल कर सामने आती है तो योगेश का नेटवर्क वहीं का पाया जाता है और उसका एक और साथी भी होता है जिसकी डिटेल भी वहीं की पाई जाती है। आखिरकार पुलिस ने उस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश करता है और उससे बातचीत करने का भी कोशिश करता है कि एक महिला की लाश मिली है, तुम इस लाश के बारे में क्या जानते हो। पहले तो वह व्यक्ति ने ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से अपने तरीके से पूछताछ करने की कोशिश करता है तो वह कुछ ही देर में सारी बातें उगलने शुरू कर देता है और बोल पड़ता है और कहता है कि हाँ, मैं इस महिला को जानता हूँ जिसका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी की उम्र लगभग 34 साल है और वो माधा पहाड़ी इलाके में रहती है। अब पुलिस ने जब ये जानने की कोशिश की तो वाकई ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल इस महिला की शादी साल 2009 में होती है। उसके बाद जब उसका पति से मन भर जाता है तो वह अपने पति को तलाक दे देती है। हालांकि उसको एक बेटी पैदा हो जाती है। उसके बाद फिर वक्त बीत जाता है। साल 2014 में एक बार फिर से वो एक और व्यक्ति से शादी कर लेती है जिसका नाम जितेंद्र भट्ट होता है और जितेंद्र भट्ट के साथ अपनी बेटी को लेकर एक अच्छी सी जिंदगी जी रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जनवरी 2023 में उसकी एक ऐसे व्यक्ति पर नज़र पड़ती है जो पेंटिंग बहुत अच्छे से बनाता है। जो पेंट किया करता था, लोग उसकी पेंटिंग को देखकर रुक जाया करते थे। जो लक्ष्मी ऐसे ही एक व्यक्ति को निहार रही थी, देख रही थी कि तुम पेंटिंग बहुत अच्छे बनाते हो। 37 साल का वह व्यक्ति जिसका नाम जोगेश होता है, जोगेश के पास जाकर इसी तरह से दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और देखते ही देखते इन दोनों में प्यार हो जाता है। यानी कि लक्ष्मी को पहले एक शादी होती है, उसको तलाक देती है, दूसरी शादी करती है और दूसरी शादी के बाद एक तीसरे व्यक्ति से उसे प्यार हो जाता है। उससे नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। अब यह व्यक्ति जोगेश जब इसका मन करता था तब उसके घर पर चला जाया करता था और जितेंद्र को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। यानी कि दूसरे पति को यह बुरा लगता था। वह इस बात का विरोध किया करता था, लेकिन लक्ष्मी ने कहा कि मेरी जिंदगी है, मैं अपनी शर्तों पर जीऊँ, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो। जितेंद्र को जब धमकाया जाता है, परेशान किया जाता है तो जितेंद्र इस बात का कोई विरोध नहीं कर पाता। कई बार तो उसकी आंख के सामने ही वो दोनों कमरे में बंद हो जाया करते थे और जब मन करता था उससे बाहर निकल कर जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन इस लड़की ने, जो इस लक्ष्मी की बेटी होती है, जिसकी उम्र 17 साल की होती है, उसने इस जोगेश को पेंटिंग बनाते हुए देख लिया और जो पेंटिंग बनाते हुए देखा तो उसकी उस पेंटिंग पर, उसके उस काम पर वो फिदा हो जाती है। उससे वो प्यार का इजहार कर बैठती है, कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
यानी कि 17 साल की वो लड़की 37 साल के एक व्यक्ति से प्यार कर बैठती है। उससे नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। अब दिन में वह व्यक्ति उस लड़की से मोहब्बत किया करता था, प्यार किया करता था, उसके साथ अवैध संबंध बनाया करता था और रात को जब उसे मौका मिलता, शाम को उसे मौका मिलता था तो उसके घर को आया जाया करता था। यानी कि उसकी बेटी और माँ दोनों के साथ उस व्यक्ति के अवैध संबंध हो जाते हैं। और उस लड़की के सौतेले पिता को तो इस बात का मालूम था ही, लेकिन जब उस लड़की को मालूम हो जाता है तो लड़की इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। और जोगेश ने उस लड़की को चुना जिसकी उम्र महज 17 साल के आसपास होती है। तब लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर यह फैसला करते हैं क्यों ना अपनी मां को इस रास्ते से हटाया जाए। और 13 जुलाई 2023 को जो यह गांव है हमीर मोरा, जो कि माथा पार से 55 किलोमीटर दूर होता है, वहां एक समारोह में वह गए थे। समारोह में शामिल होने के बाद उन्हें लड़की ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं समुद्र के किनारे घूमना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जैसे ही बेटी ने अपनी माँ से अपील की तो माँ तैयार हो जाती है और माँ के साथ उसका जो प्रेमी होता है योगेश, वो भी तैयार हो जाता है। साथ में उसका एक दोस्त होता है, वो भी तैयार हो जाता है। अब ये सब लोग समुद्र किनारे टहल रहे थे। इसी बीच में कोई भारी वस्तु उस लक्ष्मी के सर पर मारी जाती है। जैसे ही सिर पर लगती है वह कुछ देर बाद वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है और वहीं एक समुद्र के किनारे गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद उसकी लाश को वहीं पर दबा दिया जाता है, यानी कि दफना दिया जाता है। लाश दबने के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके बाद जब ये लाश निकल कर आती है तब जाकर पुलिस 1 सितंबर 2023 को इस घटनाक्रम का खुलासा करती है और पता चलता है कि एक ही व्यक्ति के मां और बेटी के साथ अवैध संबंध थे और बेटी अपनी मां के अवैध संबंधों का विरोध कर रही थी। बेटी ने ही मां को मरवाने की या उसकी हत्या कराने की अपने प्रेमी से, जो उसने दुगनी उम्र का प्रेमी होता है, उससे प्लानिंग की और प्लानिंग में वह सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि क्राइम को कितने भी सार्थक तरीके से क्यों न कर लिया जाए, कातिल कभी बचता नहीं है। इस कहानी में कुछ ऐसे ही होता है। देर जरूर हुई थी, 2 से 2.5 महीने का समय जरूर लगा था, लेकिन कातिल जब सलाखों के पीछे पहुंचे, अखबारों के माध्यम से जब यह खबर लोगों तक पहुंची तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस कलयुग में कुछ ऐसी खबरें भी सुनने और देखने को मिल गई। माँ और बेटी एक ही व्यक्ति से अवैध संबंध होंगे, जिसमें बेटी अपनी माँ के प्रेमी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अपने माँ को अपने ही प्रेमी से उसकी हत्या करवा देगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो बस अभी के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।